एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास में मैं आप सभी को इम्पॉर्टेंट बैटल्स करवाने वाली हूँ। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आते हैं और इम्पॉर्टेंट बैटल्स आप कोई भी कॉम्पिटिटिव कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको इन बैटल से 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। इवनली मैंने एक बार आपको इम्पॉर्टेंट बैटल्स इंडियन हिस्ट्री के ऑलरेडी करवा दिए, प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर लेना। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट बैटल्स कराने वाली हूँ, और ये वो इम्पॉर्टेंट बैटल्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम पूछे ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। रात के 9:30 बजे आपको हमारे चैनल पर वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। उसकी अपडेट पाने के लिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक एग्जाम में आपको ये देखने को मिलने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं। और इम्पॉर्टेंट बैटल्स ये वही हैं जो आपके एग्जाम पर कई बार पूछे जाते हैं, यहीं से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। यहाँ से हम बात करेंगे सबसे पहले बैटल की। हम बात करते हैं, आप सभी ने पढ़ा है सबसे पहला बैटल अगर आप देखोगे तो वो आपका बैटल ऑफ तराइन। तो बैटल ऑफ तराइन इंग्लिश और हिंदी मीडियम में ये दोनों में लिखा हुआ है। आप में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आपको बस समझना है, आपका जो पहला बैटल हुआ था किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के बीच में, मोहम्मद गौरी के बीच में। आप सभी को पता है 1191 में, ठीक है। पहला बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था ये आपको याद रखना है, 1191 में, यानी कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें आपको पता है किसकी विजय हुई थी? आपकी पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत चुके थे। नेक्स्ट जो आपको इससे रिलेटेड जो चीज़ें पता होनी चाहिए, ये कहाँ पर ये बैटल लड़ा गया था? तो ये बट आपके तरावरी हरियाणा में, ठीक है। ये जितने पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि ये वॉर किसके बीच में हुआ था, इसमें विजय किसकी हुई थी, कौन सी जगह पर ये वॉर हुआ था और कब हुआ था, यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं। आप चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, यहाँ पर आपको सारे पॉइंट्स देखने को मिलने वाले, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा है कि यहाँ पर आपके पृथ्वीराज चौहान की ही विजय होती है। ये इस वाले बैटल में 1191 में जो वॉर हुआ था, बैटल ऑफ तराइन, तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था, उसमें कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे, आपको देखने को मिलेगा आपका सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तो जस्ट ये आपको दूसरा देखने को मिलेगा, जस्ट इसके 1 साल बाद हुआ था 1192 में। ये भी आपके पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। यहाँ पर किसने विजय प्राप्त की थी? आपके मोहम्मद गौरी ने। ये भी आपके सेम प्लेस पे हुआ था, लेकिन जगह वही थी जहाँ पर पहले आपका पहला बैटल ऑफ तराइन हुआ था। लेकिन यहाँ पर अब किसकी विजय होती है? 1192 में मोहम्मद गौरी। यही ये बैटल जीतने के बाद अब क्या होता है, जो दिल्ली है वो किसके अंडर में आ जाती है? मोहम्मद गौरी में, ठीक है। जो आपके जो दिल्ली है ये आपके राजपूत से, आपके तोमर से चौहान के पास गई थी। फाइनली अब वो किसके हाथों में आ जाती है? आपके मोहम्मद गौरी के बीच में आ जाती है, ठीक है। तो अब जो आपका दिल्ली आप देखोगे ये किसके पास आ चुका है? आपके मोहम्मद गौरी के पास। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, ये आपका हिंदी में यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको सभी को पता है, नेक्स्ट कौन सा बैटल है? बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का जो पहला युद्ध है वो हुआ था आपके बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। ये भी आपने अच्छा खासा पढ़ा हुआ है, सबको पता है। दिल्ली सल्तनत के समय की बात है ये। आपको पता है दिल्ली सल्तनत का टाइम 1206 से 1526 था, और 1526 से फिर आपकी किसकी शुरुआत हुई थी? मुगल एम्पायर की। तो मुगल एम्पायर की स्थापना करने वाले फाउंडर कौन थे? आपके बाबर थे। तो उन्होंने इब्राहिम लोधी से यही वाला वॉर करके क्या करा था? मुगल डायनेस्टी की स्थापना की थी, आप सभी को पता है। बात करेंगे कि ये कहाँ पर होता? आपके पानीपत हरियाणा में। और ऑब्वियस सी बात है, इसमें कौन जीता था? बाबर जीते थे, जिसके बाद आप सभी ने देखा है आपकी मुगल डायनेस्टी की स्थापना हुई थी, ठीक है। अब आप देखोगे ये वो टाइम है। अब मोहम्मद गौरी में आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, बता देती हूँ। वैसे तो आप सभी को पता है दिल्ली, अभी मैंने आपको बात बताई है कि ये दिल्ली आप सभी को पता है, इसको फाउंड करने वाले कौन थे? तोमर, ठीक है। तो तोमर ने आपकी दिल्ली की स्थापना करी थी। इसके बाद आपने इसको देखा कि तोमर से किसने जीता था? इसको चौहान ने, ठीक है।
तोमर के साथ चौहान ने वॉर किया था, जिसके बाद आपकी दिल्ली किसके पास चली गई? चौहान। चौहान के पास ये कहाँ पर रूल करते थे? आपके अजमेर में ऑलरेडी ही, और यहाँ दिल्ली इनके पास आ गया। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर अब आपके दिल्ली तोमर से आपके चौहान के पास जा चुकी है। चौहान से मोहम्मद गौरी ने बैटल करा, जिसके बाद दिल्ली आपके मोहम्मद गौरी के पास आती है। लेकिन आप सभी को एक चीज़ पता है अच्छी तरीके से कि दिल्ली यानी कि उसने अटैक तो करा था, इसको जीता तो, बट वो यहाँ पे रूल करने के पर्पज़ से नहीं था। इसीलिए आपके मोहम्मद गौरी ने क्या करा, इनके जो एक मोस्ट फेवरेट स्लेव कह सकते हैं, जो इनके बहुत ही करीबी माने जाते हैं, वो कौन थे? आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, आप सभी ने इनका नाम सुना है। कुतुबुद्दीन ऐबक इनके बहुत ही खास स्लेव थे। इन्होंने दिल्ली क्या करा था? आपके कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था, जिससे यहीं से इन्होंने अपनी खुद की एक डायनेस्टी शुरू की थी, स्लेव डायनेस्टी। कब शुरू की थी आप सभी को पता है? 1206 में। ठीक है, और यहीं से आपकी दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। ये कॉन्सेप्ट आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, मेडिएवल हिस्ट्री का ये टॉपिक है। इस तरीके से आप देखोगे दिल्ली सल्तनत की, दिल्ली कहाँ से कैसे कैसे शिफ्ट होता गया। और अब दिल्ली सल्तनत की स्थापना तो हो चुकी है, तो आपने देखा तोमर से आपके चौहान के पास, देन मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया। उसके बाद आपकी जो ये दिल्ली है, अभी हमने देखा कि ये किसने? बाबर ने जीत लिया, क्योंकि इसने इब्राहिम लोदी को हरा करके दिल्ली अपने पास ले लिया। अब दिल्ली किसके पास में? आपके मुगल्स के हाथों में। इस तरीके से आप देखोगे कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ती रहती हैं। तो ये था आपका पहला पानीपत का युद्ध, याद रखना। जस्ट इसकी अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। दूसरा पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो आपके अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें कौन जीते थे? आपके अकबर। ठीक है, किसकी विजय प्राप्ति हुई थी? अकबर की। ये भी आपके पानीपत हरियाणा में हुआ था। इस बैटल को याद रखना 5 नवंबर 1556 में। ठीक है, 5 नवंबर 1556 में ये वॉर हुआ था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट तीनों बैटल आप साथ में देख लो। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आपके मराठा एम्पायर और दुरनी के बीच में हुआ था। ठीक है, एम्पायर अफगानिस्तान के, जिसमें कौन जीता था? आपके अफगान जीते थे। ये बैटल भी सेम प्लेस पानीपत हरियाणा में हुआ था, और ये बैटल 14 जनवरी 1761 में ये बैटल हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आपने देखा आपका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ था, दूसरा आपके 1556 में हुआ था, और तीसरा आपके 1761 में हुआ था। तो ये 3 ईयर आपको अपने पानीपत की जो बैटल्स हैं इसके लिए याद रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर जगह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा आप सभी ने पढ़ा है, ये आपका दूसरा वॉर था बाबर का पहला वॉर तो आपका पानीपत का था, दूसरा था खानवा, जो आपके राणा संगा के बीच में आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, राणा संगा के बीच में आपका ये वॉर होता है, और यहाँ पर आप देखोगे किसकी विजय होती है? यहाँ पर विजय आपकी मुगल यानी कि बाबर की होती है। और जस्ट ये आपके पानीपत के 1 साल बाद यानी कि 1527 16 मार्च को ये बैटल हुआ था। जगह याद रखना, खानवा राजस्थान में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चंदेरी जस्ट इसके 1 साल बाद हुआ था 1528 में। इसमें आपके बाबर के राजपूत और आपके मुगल्स यानी आपके राजपूत के बीच में और आपके मुगल यानी कि बाबर के बीच में ये वॉर हुआ था। सेम एज आपके मुगल यहाँ पे जीतते हैं। बाबर ने इस समय आपका चंदेरी का जो फोर्ट्रेस है, चंदेरी का जो किला था, उस पर कब्जा बना लिया था। ये लोकेशन आपकी चंदेरी की है, मध्य प्रदेश में है, जो कि आज के अगर हम अशोकनगर में जगह देखोगे। ये बैटल 20 जनवरी 1528 में हुआ था बाबर के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट जो आप बैटल देख रहे हो, बैटल ऑफ घाघरा, तो ये बैटल भी आपके बाबर के बीच में जस्ट इसके 1 साल बाद 1529 में हुआ था, बाबर के बीच में और महमूद लोदी के बीच में। नुसरत शाह जो कि बंगाल के सल्तनत थे, इसमें भी बाबर के ही विजय प्राप्ति की थी। ये जगह आपकी घाघरा रिवर, बिहार में, ये जगह याद रखना। 6 मई 1529 में ये वॉर हुआ था, जिसमें किसकी विजय प्राप्त हुई थी? बाबर की। नाउ फाइनली एट द एंड 1530 में बाबर की, आप सभी को पता है, डेथ हो जाती है, ही डाइड। ठीक है, तो आपने देखा बाबर ने यहाँ पर वॉर करना शुरू करा था 1526 में पानीपत का, देन आपके 1527 में खानवा का, 1528 में चंदेरी का,
1529 में घाघरा का और 1530 में आप देखोगे उनकी डेथ हो गई थी। इस तरीके से आपको ये सारे वॉर याद रखने हैं, लेकिन आपको याद रखना है इनकी लोकेशन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ पर और ये जगह कहाँ पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका बैटल ऑफ चौसा। तो बैटल ऑफ चौसा आप देख सकते हैं 26 जून 1539 को हुआ था। चौसा आप जगह देखो, चौसा ही जगह थी, बक्सर बिहार, और ये शेरशाह सूरी और आपके हुमायूं के बीच में हुई थी, ठीक है, जिसमें आपके शेरशाह सूरी की विजय प्राप्ति हुई थी। ये आप सभी को पता है, जो पहला आपका ये वॉर हुआ था। इसके बाद अगर हम बात करेंगे आपकी जो चौसा की लड़ाई है हुमायूं के खिलाफ और शेरशाह सूरी इसमें जीते थे, और ये 26 जून 1539 में हुआ था ये वॉर, जहाँ पर ये जीतते हैं। और आपको पता है जैसे इसके एक साल बाद एक फिर से वॉर होता है 1540 में। उस बैटल का नाम आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे और उसमें किसकी विजय प्राप्त हुई थी वो भी। आगे बढ़ेंगे बैटल ऑफ तालिकट। तो बैटल ऑफ तालिकट आपको पता है ये विजयनगर एम्पायर के आलिया रामा राय के बीच में और डेक्कन सल्तनत अलायंस यानी कि अहमदनगर, बीजापुर, बिदार और गोलकोंडा के बीच में आपका बैटल ऑफ तालिकट हुआ था, जिसमें आपके क्या नतीजा निकला। इस युद्ध के दौरान आपका जो विजयनगर है वो खो दिया जाता है, हार जाते हैं यहाँ पर। और बैटल ऑफ तालिकट आपको पता ही जगह तालिकट यानी कर्नाटक में, और ये बैटल 23 जनवरी 1565 में हुआ था। नेक्स्ट बैटल है आपका बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध आपके महाराणा प्रताप मेवाड़ के और आपके अकबर फोर्स लेड बाय मान सिंह फर्स्ट यानी कि मान सिंह प्रथम के नेतृत्व में अकबर की सेना के खिलाफ मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने लड़ा था, जिसमें आपके मुगल्स जो है वो जीत जाते हैं। और ये हल्दी घाटी आपके रानसम्मत जिला राजस्थान में ये आपको देखने को मिलेगा। इस जगह पर एक युद्ध हुआ था 18 जून 1576 में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका बैटल ऑफ समूगढ़। तो बैटल ऑफ समूगढ़ आपके दारा शिकोह और औरंगजेब के अगेंस्ट हुआ था, जिसमें औरंगजेब जो है वो जीत जाते हैं। और ये समूगढ़ आपके आगरा में आप देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे हिंदी वाले स्टूडेंट आप यहाँ देख लेना। तो समूगढ़ की लड़ाई अगर आपसे आगे पूछा जाए तो याद रखना ये दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में हुई थी, ठीक है। किसके लिए? सिंहासन के लिए, जहाँ पर आप देख सकते हो किसकी विजय प्राप्ति हुई थी, आपके औरंगजेब की। आगे है नेक्स्ट बैटल की अगर हम बात करें, बैटल ऑफ करनाल। बैटल ऑफ करनाल इसमें आपके नादिर शाह जो कि पर्शियन एम्पायर के थे और ये मोहम्मद शाह यानी मुगल एम्पायर के अगेंस्ट थे। ये आपके लेटर मुगल्स की बात चल रही है। यहाँ पर आपके कौन जीते? नादिर शाह जीत जाते हैं। और बैटल ऑफ करनाल की बात करें, आपको पता है करनाल हरियाणा में है और ये बैटल 24 फरवरी 1739 को आपको देखने को मिलेगा। ये हिंदी वाले स्टूडेंट आप सभी यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट बैटल है आपका बैटल ऑफ प्लासी। इसको तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा है, कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। आपको पता है कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला जो कि नवाब थे बंगाल के, और इसका नतीजा क्या देखने को मिलता है कि आपके ब्रिटिशर्स यहाँ पे जीत जाते हैं और फिर आपके मीर जाफर को बंगाल के नए नवाब के रूप में ताज पहनाया जाता है। और ये जगह लोकेशन याद रखना, पलासी ऑन द बैंक ऑफ भरतरती रिवर नियर कलकत्ता। तो कलकत्ता के पास जो भागीरथी नदी है उसके पास ये बैटल हुआ था 23 जून को, ठीक है, 23 जून को 1757 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आप देख चुके हो। नेक्स्ट बैटल है बैटल ऑफ बक्सर। तो बक्सर की लड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो ये बैटल आपके किसके बीच में? ब्रिटिशर्स के बीच में, आपके मीर कासिम के बीच में, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच में ये आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपके ब्रिटिशर्स के विजय प्राप्ति होती है। और ये बक्सर की लड़ाई बक्सर बिहार में कब होती है? अक्टूबर 1764 में, ठीक है। बक्सर की लड़ाई 1764 में होती है, जिसमें कौन जीतता है? आपके ब्रिटिशर्स यहाँ पर जीत जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट वॉर की तरफ। नेक्स्ट वॉर है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। तो ये आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच में होता है, जिसमें रिजल्ट क्या होता है कि मैसूर की जीत होती है, यानी कि हैदर अली इसमें जीत जाते हैं। और ये बैटल साउथ इंडिया में आपके 1767 टू 1769, मतलब कि फर्स्ट एंग्लो वॉर आपका 2 साल तक चलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर की। यहाँ पर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली की दोबारा यहाँ पे लड़ाई होती है।
इसका नतीजा क्या निकला है, यहाँ पे संधि साइन होती है मैंगलोर की संधि और यथास्थिति को बहाल करने का, और ये साउथ इंडिया, और 1780 to 84 ये 4 साल ये युद्ध चलता है। और इसका नतीजा क्या निकलता है कि लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, ट्रीटी यानी संधि साइन कर लेते हैं और दोनों अपनी अपनी बातें रख के इसको कंप्लीट करते हैं। आगे बढ़ेंगे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर अगर हम बात करें तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था, जिसमें आप देखोगे ब्रिटिशर जीत जाते हैं। और इसी के दौरान आपकी एक और संधि साइन होती है, सेरिंगपट्टनम की संधि। ठीक है, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि आपकी सेरिंगपट्टनम की जो संधि है, जो ट्रीटी है, वो कौन से वॉर के दौरान साइन की गई थी। तो राइट आंसर होगा आपके तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, और ये भी दक्षिण भारत में 1790 to 1792, ये भी 2 साल आपको ये देखने को मिलेगा। बढ़ेंगे फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर की। ये 4 आपको याद रखने, 4 हुए थे। फोर्थ है आपका, ये भी ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था, जहाँ पर फिर से अगेन आपकी ब्रिटिशर्स की जीत होती है और फाइनली आपके इस मैसूर जो है वो सब्सिडायरी अलायंस में प्रवेश करते हैं। इसका लोकेशन भी आपका साउथ इंडिया है। जस्ट ये भी 1 साल तक चला, 1798 to 99 तक। तो ये 4 आपके एंग्लो मैसूर वॉर है। ऑलरेडी मैं इसको प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ। इंडियन हिस्ट्री के जितने भी वॉर है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। एंशंट, मेडिएवल और मॉडर्न, इन तीनों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं बैटल से, प्लेलिस्ट को चेकआउट करोगे सारे बैटल्स मिल जाएंगे। सब कुछ डिटेल में कराया हुआ है, जिसमें भी और भी कुछ आपको देखने को मिल जाए। और यहाँ पे सिर्फ उतने ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ याद कर लोगे तो बैटल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसको ईजिली से कर पाओगे। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे। अब आपका जो नेक्स्ट है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। अभी हमने मैसूर वॉर किया था, अब हम मराठा वॉर की बात कर रहे हैं। ये आपके ब्रिटिशर्स के बीच में और मराठास के बीच में हुआ था। इसमें आपकी मराठा की विजय होती है और इसमें आपकी सालवाई की संधि साइन होती है। ये वॉर आपके पुणे में हुआ था, 1775 to 1782 तक आप देखोगे ये वॉर चला था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके सेकंड एंग्लो मराठा वॉर की। ये आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में हुआ था। सेम एज आपके दोबारा इसमें ब्रिटिशर्स की जीत होती है और इस दौरान 3 संधियां साइन होती हैं। एक आपकी देवगांव की संधि, दूसरा आपका सुरजी अजनगांव की संधि और तीसरा आपका राजघाट की संधि। एक 1802, एक 1803, एक 1805 में। तो ये 3 संधियां साइन की जाती हैं। जगह है इंडिया यानी भारत में। 1803 से 1805 2 साल तक आपको ये वॉर देखने को मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद कर लो क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ये ट्रीटी कौन से वॉर के दौरान साइन की गई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की। ये भी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में हुआ था। अगेन आपकी ब्रिटिशर्स की विजय प्राप्ति होती है और इसके दौरान यहाँ पर क्या बातें होते हैं वो देख लेते हैं। पेशवा शासन का औपचारिक अंत होता है। ठीक है, पेशवा यहाँ पे फाइनली खत्म होते हैं। सिंधे, होलकर और भोसले ब्रिटिशर अधिपति के अधीन हो जाते हैं। अब आप देख सकते हो सिंधे, होलकर, भोसले ये सारे के सारे आपके ब्रिटिशर्स के अंडर में हो जाते हैं। और साथ में इसके वॉर के दौरान छत्रपति मराठा राज्य जो है, जो आपके मराठा के राज्य राजा थे, ब्रिटिशर्स अधिपत्य के अधीन हो जाते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत पर नियंत्रण स्थापित होता है। फाइनली अब आपके हमारे इंडिया में, भारत में कौन रूल करता है? हमारे आपके ब्रिटिशर्स यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी। ये थी आपकी 3 मराठा वॉर। अब हम बात करेंगे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर की। सिख वॉर 1845 to 1856 में मुदकी एक जगह है पंजाब में, यहाँ पर हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख एम्पायर के बीच में हुआ था। अगेन ब्रिटिशर्स की यहाँ पर विजय प्राप्ति होती है। दोबारा से आपको सिख एंग्लो वॉर देखने को मिलेगा। ये मिलेगा 1848 to 1849 में, पंजाब में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और आपके सिख एम्पायर में दूसरा वॉर हुआ। अगेन आपकी ब्रिटिशर्स की विजय प्राप्ति होती है। इसके दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेशवा तक सिख साम्राज्य और पूरे पंजाब क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। तो आप लोग देख सकते हो सिख एम्पायर भी उतना अच्छा खासा था नहीं, ये भी आपके ब्रिटिशर्स को हरा नहीं पाए, जो कि और अच्छा खासा एक्सपेंशन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है बैटल ऑफ वांडीवॉश। ये आपका थर्ड कर्नाटिक वॉर का पार्ट है, जो कि आप सभी ऑलरेडी इस बात को अच्छे तरीके से जानते हो। तो वांडीवॉश का युद्ध की अगर हम बात करें, ये आपके इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था।
जिसमें आपके ब्रिटिशर्स की विजय प्राप्ति होती है। और ये वंदवासी एक जगह है तमिलनाडु में, ये वॉर आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। 22 जनवरी 1760 को आपको वांडीवॉश का युद्ध देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका बैटल ऑफ हथपीसस, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में। नो डाउट बहुत अच्छी तरीके से आपको पता है ये अलेक्जेंडर का आखिरी वॉर होता है। इसके बाद इसमें किसकी विजय प्राप्ति होती है? ग्रीक की विजय प्राप्ति होती है। और फाइनली आपको देखने को मिलेगा कि झेलम के किनारे यानी यूनानियों के लिए हथपीसस, पंजाब पाकिस्तान, ये लोकेशन है जहाँ पर ये वॉर आपको देखने को मिलता है। 326 BCE ईसा पूर्व में ये बैटल होता है। बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ा है। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट वॉर है कलिंग वॉर। कलिंग वॉर आपको पता है अशोका के बीच में हुआ था, अशोक के बीच में हुआ था। इस वॉर के दौरान जो कि कब हुआ था? 261 में। और ये आपके अशोक का क्या था? लास्ट वॉर था। इसके बाद इन्होंने बैटल करने को मना कर दिया था, छोड़ दिया था। और ये बुद्धिज़्म की तरफ बढ़े, बौद्ध धर्म को फैलाने में लगे, क्योंकि ये ब्लड सेट से यानी इससे डर चुके थे, अभी खून खराबा नहीं देखना चाहते थे। फाइनली इसका रिजल्ट भी क्या है? मौर्य नहीं जीतते हैं, लेकिन इन्होंने अशोक जीत तो जाते हैं इस वॉर को, लेकिन ये इनका आखिरी वॉर होता है, ये आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। नेक्स्ट वॉर है आपका बैटल ऑफ चिन्हट। चिन्हट की लड़ाई आपके ब्रिटिशर्स फोर्स और इंडियन रिबेल के बीच में होता है 30 जून 1857 में। ठीक है, ये आप देख सकते हो चिन्हट। और एक जगह आपको याद रखनी है इस्माइलगंज, जो कि आपके चिन्हट के पास है। इसमें रिबेल की विक्ट्री होती है, जो विद्रोह हुआ था ना आपका 1857 में, वो जीत जाते हैं। तो ये आपने देखा। अब मैंने आपको क्या करे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप करवाने वाली हूँ बैटल से रिलेटेड, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बैटल्स तो मैंने आपको ऊपर बता दिया, आशा करती हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं। अदरवाइज इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट बैटल्स और भी मैंने डिटेल में कराए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के सारी चीज़ें उसको अच्छे से पढ़ना। बैटल से रिलेटेड 100% 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए, यहाँ तक आशा करती हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब बढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दो और कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, कैसी लगी, और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। और आप सभी रेडी है? क्वेश्चन आप सभी के सामने मैं रखूंगी, आंसर आपको टाइम टू टाइम करना है। और क्वेश्चंस मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि बैटल से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव या एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो। ऑलरेडी आप सभी ने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी चेक करा है और आपने देखा ही है कि बैटल से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक बार जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए, अपने और भी फ्रेंड्स को हमारे वीडियोज़ में जोड़ो, हमारे चैनल से जोड़ो, ताकि हमारा चैनल और भी तेज़ी से ग्रो करे। मुझे सपोर्ट करो। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो भी पसंद आ रही है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, और आप सभी को उन क्वेश्चंस के आंसर मुझे साथ में करते रहना है। और अगर आपको बैटल्स के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है तो इन क्वेश्चंस को आप तभी करना, पहले आप सारे के सारे बैटल्स इंडियन हिस्ट्री में देख लो, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। इसे कर लोगे तो कभी भी बैटल से रिलेटेड के क्वेश्चंस में नहीं फंसने वाले। ठीक है, एक बैटल्स कर लेना। और दूसरा, अगर हम बात करें इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेखों की, शिलालेख की, इस पर भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जितने इंस्क्रिप्शन मैंने आपको कराए हैं इनको अच्छे से कर लो। इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटेटिव या एंट्रेंस में क्वेश्चन आएगा, आप लोग उसको भी कर लोगे। प्लेलिस्ट चेकआउट करोगे इंस्क्रिप्शन पे तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो इंस्क्रिप्शन बाय सिद्धि तिवारी सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से भी सर्च कर सकते हैं, तो प्लेलिस्ट तो ऑलरेडी है, आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आशा करती हूँ अब तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर कर दिया, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की तरफ कि किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने, जिसमें आप सभी से पूछा जा रहा है, मोहम्मद गौरी वॉज डिफीटेड बाय अ डैश रूलर 1191। आपको बताना है 1191 में मोहम्मद गौरी को एक डैश शासक ने हराया था, चौहान, चालुक्य, गढ़वाल या फिर मौर्य। तो अभी हमने देखा था 1191 में कौन सा बैटल हुआ था, बैटल ऑफ तराइन। तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में, किसके साथ? आपके चौहान, पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जो कि इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन विच हैपन इन 1191 पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी। 1191 पूछा है, 1192 होगा तो याद रखना। तब क्या राइट आंसर होगा आपके? यहाँ पर तो मोहम्मद गौरी को हराया गया था, लेकिन 1192 में मोहम्मद गौरी जीते थे। क्लियर हो गया।
सेकंड क्वेश्चन ये आप सभी के सामने, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स वाज डिफीटेड बाय महमूद गजनवी इन हिज फर्स्ट अटैक इन द ईयर ऑफ 1000 AD। निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को महमूद गजनवी ने वर्ष 1000 ईस्वी में अपने पहले हमले में पराजित किया था? चंद्रपाल, आनंदपाल, जयपाल या फिर सुखपाल? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मैं वेट कर रही हूँ, आपको मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताना है। जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी को, जो भी जिसको लग रहा है, चाहे आपको ने नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, गलत सही लेकिन आपको बताना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। अगर हम बात करेंगे तो आप सभी ने पढ़ा कि यहाँ पर आपको क्या पूछा है, क्या आपको बताना है इसमें से कौन से भारतीय शासक को महमूद गजनवी ने 1000 ईसा वर्ष में अपने पहले हमले में पराजित किया था, किसे हराया था? तो आप सभी को पता है किसे हराया था, जयपाल को, ठीक है। अगर हम बात करेंगे ये बैटल कौन सा था, तो याद रखना एग्जाम में आए तो बैटल ऑफ पेशवर, ठीक है। बैटल ऑफ पेशवर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। इस दौरान इनको ने आपके महमूद गजनवी ने क्या करा था, हरा दिया था। और ये आपका बैटल किस नाम से जाना जाता है, बैटल ऑफ पेशवर। तो देख सकते हो इस तरीके से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी पता होने चाहिए। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है द फर्स्ट इन्वेजन ऑफ महमूद गौरी वॉज इन डैश व्हेन ही अटैक मुल्तान। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण डैश में हुआ था, जब उसने मुल्तान पर आक्रमण किया था। अब आपको ईयर बताना है कि पहला हमला मोहम्मद गौरी ने, तो यहाँ पर आपको ईयर दे रखे हैं 1089, 4075, 1175 या 1287। तो आप सभी को पता है मुल्तान पर आक्रमण किया था सबसे पहले कौन से ईयर में, 1175 में। तो राइट आंसर क्या होगा, 1175। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन आपको पता है ये लड़ा गया था कौन से ईयर में, तो यहाँ पर आपको ईयर दिया गया। अब आपको पता है 1192 में दूसरा बैटल ऑफ तराइन आपको देखने को मिलता है, युद्ध हुआ था तराइन का दूसरा। और किसके बीच में, पृथ्वीराज चौहान के बीच में और आपके किसके बीच में, मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें अब की बार आपके मोहम्मद गौरी जीतते हैं। ये सारा कुछ मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया हुआ है। और यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, लास्ट में आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ भी है, जगह भी पता होना चाहिए। तराइन एक जगह है, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है क्वीन नेकी देवी इज रिमेम्बर्ड एज द वुमेन हु डिफीटेड डैश इन 1178 AD। रानी नाइकी देवी को उस महिला के रूप में याद किया जाता है जिसने 1178 ईसा में किसको हराया था? मोहम्मद बिन तुगलक को, मोहम्मद अल बकीर को, अल सही मोहम्मद को या फिर मोहम्मद गौरी को? तो याद रखना क्वीन नेकी देवी को 1878 में इन्होंने किसको हराया था, मोहम्मद गौरी को। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हु वॉज द मुगल एम्प्रर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। तो प्लासी का जब युद्ध हुआ था उसके समय पर मुगल बादशाह कौन थे? आलमगीर द्वितीय, सिराजुद्दौला, मीर कासिम या फिर शाह आलम द्वितीय। अभी हमने बात करी और क्वेश्चन याद रखते हैं, आपसे मुगल बादशाह पूछा है तो आलमगीर द्वितीय ही थे, ठीक है। जो आपके बैटल ऑफ प्लासी आपको पता है 1757 में हमने देखा था। तो कौन से मुगल एम्पायर थे? आलमगीर। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार आपके बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। पहला जो आपका पानीपत का युद्ध है कौन से साल में हुआ था? आपको अभी मैंने बताया 1526 में, बाबर के बीच में और आपके इब्राहिम लोदी के बीच में। क्लियर हो गया, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हो, आपसे पूछा गया है इन विच ईयर डिड द बैटल ऑफ खानवा टेक प्लेस बिटवीन बाबर एंड द राजपूत फोर्स लेड बाय राणा संगा। तो अभी हमने देखा आपके पास, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर तो बहुत सिंपल से ईयर लिखे, वरना एग्जाम में आपको 1526, 1527, 1528 और 1529 एक साथ यहाँ पर लिख करके दे देंगे और आपको बताना होगा बैटल ऑफ खानवा। यहाँ पर तो चलो आपको डायरेक्ट बता दिया कि बाबर और राणा संगा के बीच में ये बैटल हुआ था, लेकिन ये कौन से ईयर में हुआ था ये बताना है। तो आपसे खानवा का पूछा है तो खानवा आपको पता है 1527 में हुआ था। अगर आपसे चंदेरी पूछेगा तो 1528 और आपसे घाघरा पूछेगा
तो क्या होगा 1529। और 1526 में पानीपत तो आपको पता ही है। अगर आपको इसको याद करना तो वैसे तो आप सभी को याद होगा, ट्रिक भी होगी कि पानी पिया, खाना खाया और चला गया, ठीक है, घाघरा लेकर या पहनकर, आप कुछ याद कर सकते हो। और 1530 में क्या होती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाता है। तो इस तरीके से आप बैटल्स को याद करने के ट्रिक आप बना सकते हैं। आगे बात करेंगे, आपको बताना है बैटल ऑफ कन्नौज जो है कब लड़ा गया था, 1540, 1524, 1556 या फिर 1536। तो यहाँ पर आप सभी जानते हो, अभी मैंने आपको बताया था बैटल ऑफ कन्नौज आपके कब लड़ा गया, 1540 में। कब लड़ा गया था, 1540, 17 मई को लड़ा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। किसके किसके बीच में, कन्नौज आपकी एक जगह है, आपको ऑलरेडी पता है, उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर लड़ा गया। ये भी आपको पता है किसके बीच में, आपके शेरशाह सूरी के बीच में और हुमायूं के बीच में इस बैटल को लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं यहाँ पर हारा गया था शेरशाह सूरी के थ्रू। अभी हमने जस्ट इसको करा। तो आप देख सकते हो इस तरीके से क्वेश्चन आपके बैटल से पूछे जाते हैं। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, द बैटल ऑफ चौसा वॉज फॉट बिटवीन हुमायूं एंड शेरशाह सूरी ऑन 26 जून। तो 26 जून को आपको बताना है बैटल ऑफ चौसा लड़ा गया था। यहाँ पर उन्होंने साफ सीधी बात लिख दी है कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। तो पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि कन्नौज और चौसा ये दो ऐसे बैटल हैं जो आपके शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। तो याद रखना चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था, 1539 में, ठीक है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज किल्ड बाय छत्रपति शिवाजी इन द बैटल ऑफ प्रतापगढ़। बैटल ऑफ प्रतापगढ़ जो है आपके जो छत्रपति शिवाजी हैं, इसमें ये किसके द्वारा इस युद्ध में मारे गए थे, अफजल खान, असगर खान, शाइस्ता खान या फिर सूजा खान। तो याद रखना ये बैटल में कौन हारा था, वो हारा था आपके अफजल खान। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। और ये कब लड़ा गया था प्रतापगढ़ का, तो ये ईयर भी याद रखना है, 10 नवंबर को बैटल। और याद रखना 1659 में ये बैटल हुआ था, ठीक है। किसके किसके बीच में, ये सारा भी देख लेना। विच एम्परर आर्मी डिड महाराणा प्रताप फाइट इन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने किस सम्राट की सेना से युद्ध किया था, किस सम्राट की सेना के साथ युद्ध किया था। ऑप्शन है महमूद शाही, हुमायूं, इब्राहिम लोदी या फिर अकबर। तो आप सभी को पता है हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने किस सम्राट की सेना के साथ युद्ध किया था, वो किया था आपके अकबर के साथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर आपको मैं ऑलरेडी बैटल ऑफ हल्दीघाटी ऊपर पढ़ा चुकी हूँ, 18 जून को हुआ था 1576 में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, मराठा साम्राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अभी मैंने आपसे ऊपर ऑलरेडी कहा था मराठा, मैसूर और जो आपके सिख वार है, जितने भी संधियां साइन हुई है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, आप देख सकते हो। मराठा एम्पायर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपकी ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन की थी कौन से ईयर में, 82, 69, 58 या 1771 में। तो याद रखना ट्रीटी ऑफ सालबाई आपकी 17 मई को 1782 में साइन हुई थी। जल्दी से कमेंट करके बताओगे ये बैटल कौन सा था। अभी हमने इसको ऊपर पढ़ा है, कमेंट करके बताया जाएगा कि ये सालबाई की जो संधि है कौन से बैटल के दौरान साइन की गई थी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया, तो आपको ऑलरेडी पता है, अभी हमने किया 14 जनवरी 1761 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 15 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इन विच ईयर वॉज द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉज फॉट बिटवीन द किंगडम ऑफ मैसूर एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको बताना है कि अभी हमने ऊपर देखा मैसूर साम्राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो आपका ये दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, ये किस वर्ष लड़ा गया था। तो ये 1780 से 1784, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 साल तक ये वॉर लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ गोवा फॉट। देखो गोवा का युद्ध, अब ये मैंने आपको ऊपर नहीं कराया, बट क्वेश्चंस के थ्रू भी आप बहुत सारे बैटल्स को देखने वाले हो, तो इसलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए कि गोवा का बैटल किसके दौरान हुआ था और कब लड़ा गया था। ऑप्शन है 1510 में, 1524 में, 1502 में या फिर 1514 में। राइट आंसर है 1510 में। कमेंट करके बताओगे बैटल ऑफ गोवा क्या है, किसके बीच में हुआ था, कब हुआ था और रीज़न क्या था। मैं जानना चाहूँगी कितने स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता है।
आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 वो आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आप सभी को उसको देखना है और बताना है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हराया था पोर्चुगीज को कौन से बैटल में? बैटल ऑफ चमकौर, बैटल ऑफ सुविल, बैटल ऑफ प्लासे, बैटल ऑफ बक्सर। तो याद रखना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपके पुर्तगाली को हराया था कौन से युद्ध में? आपके सुगोली के युद्ध में, ठीक है। सुगोली के युद्ध में, जो कि कब हुआ था? 29 से 30 नवंबर 1612 में, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कुछ ऊपर नहीं हुए क्वेश्चंस के थ्रू भी आप देख रहे हो कितने अलग अलग बैटल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने साइन की थी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कौन से साल में? तो मैंगलोर की जो संधि साइन हुई थी वो कौन से साल में हुई थी? 11 मार्च को हुई थी 1784। राइट आंसर बी। कमेंट करके बताओ कि कौन से बैटल के दौरान आपकी ये संधि साइन हुई थी। कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है, मैं देखना चाहूँगी कितने स्टूडेंट सीरियस हैं और कितने स्टूडेंट को इसके बारे में पता ही है, या फिर कुछ होते हैं जो वीडियो देख करके और स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो सीरियसली इसको पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, वो अपना अच्छा स्कोर करके आएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके 19 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हेन वाज द बैटल ऑफ तुर्कारोई? तुर्कारोई का युद्ध कब लड़ा गया था? 1532 में, 1565 में, 1575 में या 1546 में? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो आप सभी को पता है कि ये बैटल आपका कब हुआ था? ये बैटल हुआ था 3 मार्च को 1575 में, ठीक है। 1575 में आपको ये देखने को मिलेगा कि ये बैटल हुआ था 3 मार्च, याद रखना। इसमें अगर हम बात करेंगे, ये बैटल आपके किसके बीच में हुआ था? आपके अकबर के बीच में हुआ था और आपके किसके बीच में हुआ था? दाऊद खान के बीच में, ठीक है। और अफगान के सुल्तान जो बंगाल के थे, इनके बीच में ये हुआ था। और अगर हम बात करेंगे ये बैटल कौन सी जगह पर हुआ था, तो याद रखना आपके जगह भी और लोकेशन भी मैं आपको बता देती हूँ। ये आपकी है जलेसर। जलेसर आपकी जगह है कहाँ पे? वेस्टर्न बंगाल में, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको इससे रिलेटेड चीज़ें पता होनी चाहिए। कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये बैटल भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका ट्रीटी ऑफ सेगोली, जो साइन किया गया था ब्रिटिशर्स के बीच में और किसके बीच में? नेक्स्ट है गोरखा के बीच में, नवाब बंगाल, नवाब अवध या फिर मराठा के बीच में। तो याद रखना ये आपके किसके बीच में? गौरख के बीच में। संगोली की संधि आपके अंग्रेजों और गौरख के बीच में साइन हुई थी। आप लोग मुझे कमेंट करके इसका ईयर बताने वाले हैं, ईयर ज़रूर बताना, और जो स्किप मत करना, क्योंकि एग्जाम में ऐसा सकता है कि यही चीज़ें क्वेश्चन आ जाए। तो ईयर आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे ये ट्रीटी कौन से ईयर में साइन हुई थी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। बैटल ऑफ करनाल इन 1739 was fought between नादिर शाह एंड whom among the following? 1739 में करनाल की लड़ाई नादिर शाह और इनमें से किसके बीच में लड़ी गई थी? अकबर शाही, बहादुर शाह जफर, औरंगजेब या फिर मोहम्मद शाह? आपको अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया मोहम्मद शाह के बीच में ये हुई थी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22। आपको ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी साथ में इसलिए करा रही हूँ, इसी तरीके से बैटल्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा आप इजीली अपने एग्जाम में इसको करके आ पाओगे, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था किसके किसके बीच में, ये आपको बताना है। अलीवर्दी खान ब्रिटिश आर्मी, सिराजुद्दौला ब्रिटिश आर्मी, मीर कासिम ब्रिटिश आर्मी, मराठास या ब्रिटिश आर्मी? अभी हमने देखा बैटल ऑफ प्लासी 1757 किसके बीच में लड़ा गया था? सिराजुद्दौला और ब्रिटिश आर्मी के बीच में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23। हु साइंड द ट्रीटी ऑफ अलीनगर विद द ब्रिटिश? तो ये आपकी संधि हुई थी अलीनगर की ब्रिटिशर्स के साथ, किसके साथ साइन हुई थी? मीर कासिम, सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खान या फिर मीर जाफर? अलीनगर की संधि अंग्रेजों के साथ किसने साइन की थी? तो राइट आंसर है सिराजुद्दौला ने। किसने की थी? सिराजुद्दौला, यानी कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, आपके जो बैटल ऑफ बक्सर है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 58, 57, 65 या 64? अभी हमने करा था बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मैसर वॉर? तो आप लोग देख सकते हो इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि आपको बताना है कि जब भी थर्ड एंग्लो मैसोर युद्ध हुआ था तब आपके किसने, उस समय गवर्नर जनरल कौन था?
तो याद रखना सेकंड अर्ल कॉर्नवालिस बी राइट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चंस को ज़रूर नोट डाउन कर लेना। जो भी आप बैटल कर रहे हो उसके पॉइंट में इसको ऐड अप कर सकते हो। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग टुक द टाइटल ऑफ गाजी आफ्टर डिफीटिंग राणा संगा इन द बैटल ऑफ खानवा 1527 में। किसने आपकी गाजी की उपाधि ली थी? बाबर, दौलत खान लोधी, हुमायूं या मोहम्मद शाह फर्स्ट। तो अभी आपने पढ़ा ये बैटल ऑफ खानवा आपके किसके बीच में लड़ा गया था? बाबर के बीच में। तो ऑब्वियस ही बात है कि उपाधि भी उन्होंने ली होगी। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ेंगे। What was the main reason for the defeat of सिराजुद्दौला at the Battle of प्लासी? तो बैटल ऑफ प्लासी में आपके जो सिराजुद्दौला को हार हुआ था उसका मेन कारण क्या है? ऑप्शंस में रीड कर देती हूँ। ये रहा, जो इंग्लिश में वो इंग्लिश में कर सकते हैं, जो हिंदी में वो हिंदी। ब्रिटिशर्स कट द फूड सप्लाई ऑफ सिराजुद्दौला फोर्सेस कंपेलिंग दैम टू सरेंडर। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला बलों की खाद्य आपूर्ति के में कटौती की, जिससे उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सेकंड है आपका फोर्सेस लेड बाय द कमांडर मिर्जाफर नेवर फॉट द बैटल। कमांडर मिर्जाफर के नेतृत्व में सेना ने कभी भी लड़ाई नहीं लड़ी। थर्ड इज सिराजुद्दौला प्राइम मिनिस्टर मिस इन्फॉर्म द लोकेशन ऑफ ब्रिटिशर। सिराजुद्दौला ने प्रधानमंत्रियों ने अंग्रेजों के स्थान के बारे में गलत जानकारी दी थी। या फिर ब्रिटिशर्स न्यू द सीक्रेट वे टू एंटर सिराजुद्दौला पैलेस। या फिर अंग्रेज सिराजुद्दौला के महल में प्रवेश करने का गुप्त रास्ता जानते थे। तो आपको बताना है जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था उसमें सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण था क्या एक्चुअल में। तो ये 4 ऑप्शन है तो जो आपको बताना। तो अगर हम बात करेंगे तो इस तरीके से बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में क्या हुआ, लेकिन कारण भी तो हमें पता होना चाहिए। तो याद रखना कमांडर मीर जाफर के नेतृत्व में सेना ने कभी भी लड़ाई नहीं लड़ी, इसी वजह से सिराजुद्दौला की इसमें हार हुई थी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग लेड द बैटल ऑफ बक्सर ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इनमें से किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर की लड़ाई का नेतृत्व किया था? चार्ल्स स्टुअर्ट, रॉबर्ट क्लीव, हेक्टर मुनरो, जॉन विलियम फोर्टियस। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसमें से आपके बैटल ऑफ बक्सर में कौन से किसने नेतृत्व किया। तो आप सभी को पता है इसका राइट आंसर कौन है? आपका हेक्टर मुनरो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है बैटल ऑफ खानवा जो लड़ा गया किसके किसके बीच में? जस्ट अभी मैंने आपको बताया था बाबर और राणा सागा के बीच में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसी को घुमा फिरा के सेम चीज़ें पूछी जा रही है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको 1 सेकेंड नहीं लगेगा, आप तुरंत अपने क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट है हु डिफीटेड महाराणा प्रताप इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। देखो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, ये चीज़ याद रखना। किसके बीच में हुआ था? महाराणा प्रताप के बीच में। और किसके बीच में? आपके अकबर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है हु डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जो कब हुआ था? 1192। बाबर, इल्तुतमिश, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को सेकंड बैटल ऑफ तराइन में हराया था, जो भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आप लोगों का? सी। तो ये थे आपके कुछ 31 क्वेश्चंस जो मैंने आपको इस बैटल से रिलेटेड करा दिए। और बैटल्स करने के बाद आपको एक आइडिया भी लग गया कि कौन सा बैटल कब हुआ और किस किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कभी कभी एक तरफ आपको सारे बैटल्स लिख दिए जाते हैं और दूसरी तरफ ईयर्स भी लिखे जाते हैं और आपको उनको मैच करना होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको चीज़ें भी याद रखनी। मैच दी फॉलोइंग के थ्रू भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बाकी किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू भी आपको एक आइडिया बता दिया। तो आपको आशा करती हूँ प्रैक्टिस भी हो गई और क्वेश्चंस भी होगा, इंपॉर्टेंट बैटल्स भी। इंडियन हिस्ट्री से अब कोई भी बैटल आएगा तो आप उसको ईजिली से कर पाएंगे। तो अभी जो अगर आपको मेरे ये लेक्चर्स पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। कमेंट करके ज़रूर बताइए आज की वीडियो आपको कैसी लगी और आपको कितना कुछ सीखने को मिला। और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। आपको रात के 9:30 बजे हमारे चैनल पे वीडियो देखने को मिलेगी
वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जितने भी आपके सोशल मीडिया ऐप हैं, और कोई भी डाउट या क्वेरी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोई भी PDF चाहिए हो तो वो दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, डाउट क्वेरी हो उसको ज्वाइन कीजिए, और हमारे चैनल पे बने रहिए। आपको हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत से टॉपिक्स यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। अब हमारे एग्ज़ाम यहाँ पे वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब हमारा फोकस होगा कि हम टॉपिक्स को कंप्लीट करते जाएं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके आने वाली वीडियोस में जैसे आप कौन सी वीडियोस देखना चाहते हो चैनल पे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। हिस्ट्री, अगर आपको इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना है तो हिस्ट्री एडू पॉइंट आप सर्च करेंगे, आप मुझे वहाँ जाकर फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतने। आशा करते हो आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी और ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर। अगर आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किया तो इसकी PDF मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि इसकी PDF, तो उसके लिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करना है और बताना है आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो एक छोटी सी वीडियो थी, चलिए मिलते हैं स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।